हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे आज मैं देख रहा था अपने स्टूडेंट्स, जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके मैं डाउट्स पढ़ रहा था, व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के डाउट्स पढ़ रहा था। तो आज मैंने एक बात नोट करी, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स जो थे मेरे से कॉल पुट बेचते वक्त टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे थे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो ओपन टू ऑल है। तो कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि भाई हम टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, किसी पर्टिकुलर रूल को, और उसके हिसाब से करें। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है इससे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि बाज़ार तो जो है धोखे का गढ़ है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सबके पास अवेलेबल है। ऑपरेटर को भी पता है चार्ट पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर को भी पता है चार्ट देखकर टेक्निकल एनालिस्ट क्या कहेंगे कि लोअर बॉटम आ रहा है, लोअर टॉप आ रहा है, उसको सब पता है क्या क्या बात, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, क्या उनको दिख रहा है, और वो लोगों को उसके हिसाब से सजेस्ट करेंगे। और सारी सजेशन ओपन मिलती है, टीवी खोल लीजिए, सारे टेक्निकल एनालिस्ट आ जाते हैं, सारे कहते हैं ये चीज़ खरीद लो, ये चीज़ खरीद लो, ये चीज़ खरीद लो, सब ऑपरेटर को पता है। तो कहते हैं ना, ऑपरेटर सब कुछ जानता है, तो वो फ़ायदा उठाता है और उसका रिवर्स कर देता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स और टीवी पे वो कहते हैं पर्टिकुलर शेयर को खरीद लो खरीद लो खरीद लो हाई रेट पे, फिर वो शेयर बुरी तरह से लोग फंस जाते हैं, गिर जाता है, उसके बाद उसकी चर्चा ही नहीं करते। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कोल इंडिया, REC, इन शेयरों की चर्चा, NMDC काफ़ी गिर गया, कोई चर्चा ही नहीं करता, फिर वापस भागा ना, अब फिर NMDC सब टीवी पे और यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये जो वो लोग कहते हैं उनका धर्म है, उनका काम है, तो हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। मेरी बात समझिए, एक डांसर है, वो डांस करता है, एक लड़की डांस करती है, वो डांस करती है, उसका प्रोफेशन है। एक आदमी दारू बेचता है, वो दारू बेचता है, उसका प्रोफेशन है। तो आदमी थोड़ी ज़रूरी बुरा है, अब पर वो अपने प्रोफेशन से बंधा हुआ है, तो जो उसका प्रोफेशन है वही करेगा। तो टेक्निकल एनालिस्ट से आप राय लोगे तो टेक्निकल चार्ट पे जो होगा उसके हिसाब से तो बोलेगा ना, उसको हम दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। ये तो हमें समझना है ना, हमने किसकी राय लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं, उनका मुझे मैसेज आया। मैंने एक सिंपल सा अपने एक्सपीरियंस से रूल बनाया कि भाई कॉल हमने नहीं बेचनी अगर हमारे पास शेयर्स नहीं है। पर वो क्या है कि सर मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, आपकी वीडियो से भी सीख लिया और भी देख लिया, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस में मैंने देखा कि इस शेयर का ये शेयर बढ़ेगा नहीं, तो मैंने उसकी कॉल भेज दी। मैं नाम बता देता हूँ, मैं भूल गया, स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, निकाल लूँ? चलो निकाल लेता हूँ स्क्रीनशॉट। आप भी कहोगे सर जो है ध्यान रख रहे हैं। उसने अभी 3 शेयर बेचे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, तीनों की कॉल बेची, एक भी पुट नहीं बेच रखी। बजाज फिनसर्व में उसको 45,000 का नुकसान है, बजाज फाइनेंस में 30,500 का नुकसान है, और टाटा स्टील में तो कपड़े फट गए, 2,70,000 के आसपास का नुकसान है। तो आप सोचिए कितना भारी उसको नुकसान हो रहा है। देख रहे हैं आप, देखिए आप कितना भारी नुकसान है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग दिखाया था, ये देखिए कितना भारी नुकसान है। तो चलो स्क्रीनशॉट क्या दिखाना अच्छा नहीं लगता, रहने दो, मैं बता दिया आपको, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी पर मैंने छोड़ रहा हूँ उसे। तो उसको इतना भारी नुकसान हो गया। पहले भी उसको नुकसान हुआ था, कॉल में हुआ, तो उसने एक बार इन्फोसिस की कॉल बेची थी, फिर मैं देखता था बीच में वो कॉल बेच देता, स्ट्रैंगल बना लेगा, स्ट्रैडल बना लेगा। अरे भाई, एक थंब रूल समझ लिए कि शेयर नहीं है तो काम नहीं करेंगे। शेयर बाज़ार में टेक्निकल एनालिसिस से हम आइडिया तो लगाते हैं कि भाई ये शेयर काफ़ी गिर गया, अब इसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ये काफ़ी चढ़ गया है, उससे बिल्कुल आइडिया लगाते हैं। पर हम साथ में, मैं जो पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूं, मैं ये भी मान के चलता हूं कि ये जो मैंने आइडिया लगाया गलत भी साबित हो सकता है, तो मैं रिवर्स तैयारी करके चलता हूं। यानी अगर पुट बेचता हूं तो इतने पैसे रखता हूं कि अगर उल्टा पड़ जाए तो उसकी डिलीवरी ले लूँ। कॉल बेचता हूँ तभी बेचता हूँ जब शेयर होते हैं, ताकि अगर वो इंदा मनी हो जाए तो शेयर की डिलीवरी छोड़ दूँ। भले उस वक्त डिलीवरी नहीं छोड़ता, कई बार मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके अगले महीने की कॉल बेच देता हूँ, वो मेरे पास ऑप्शन है। तब मैडम हंसती हैं, देख रही है अभी हंस रही है, आपने डिलीवरी नहीं छोड़ी, आपने तो स्क्वायर ऑफ कर लिया लॉस में। अरे लॉस में क्या स्क्वायर ऑफ किया, अगले महीने की कॉल बेच दी, जितना लॉस अभी कमा अगले महीने उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। तो वो मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन तो होता है ना, अगर मुझे जच नहीं रहा होता तो मैं शेयर दे देता हूँ। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी जो लोग समझते नहीं हैं। यानी टेक्निकल एनालिसिस बस हमें ये बताता है पास्ट में क्या हुआ, उसके आगे क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं देता। हम लोग वीडियो में बोलते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो पोस्टीरियर में सही लगता है, प्रायरी में सही नहीं लगता। पोस्टीरियर मतलब होता है बाद में देखोगे तो सही लगेगा, पर पहले सही नहीं होगा, मतलब उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
क्योंकि बाजार बीच में उल्टी मार लेता है, पलटी मार लेता है। तो यही ऑपरेटर इसलिए हमसे जीतता है, हम हार जाते हैं। ऑपरेटर सब कुछ कर रहा होता है। आप सोचिए, आप थोड़ी सी पुट्टे बेचते हैं, थोड़ी सी कॉलें बेचते हैं, थोड़े से शेयर बेचते हैं, थोड़े से शेयर खरीदते हैं, आप उसके लिए सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अरे वो जो ऑपरेटर ढेरों शेयर खरीद बेच करता है, ढेरों लाखों कॉले पुट बेच करता है, वो तो टेक्निकल एनालिसिस सारी देखता होगा और उनका उल्टा कर देता है। उसके पास इतनी शक्ति है, वो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमें ट्रैप करता है। और हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम तैयारी करके नहीं चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है अब ये शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम उसको खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो गिरता है तो हम रोना पिटना शुरू कर देते हैं, डर के मारे आउट हो जाते हैं। इसी का फायदा ऑपरेटर उठाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक हल्की फुल्की गाइडेंस ही है बस, उसके आगे की स्टोरी आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना गट है। और यही कारण है कि मैं प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आपको रोज प्रॉफिट डेमोन्स्ट्रेट करने में सक्षम हो पाता हूँ। मैं काम ही पूरी प्रोटेक्शन के साथ करता हूँ। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। कई बार बोलते हैं सर आप कितनी प्रोटेक्शन लेते हो? मैं कहता हूँ बहुत सारी प्रोटेक्शन लेता हूँ। बोले कैसे? मैं कहा मैं जब बस में चढ़ता हूँ ना 2 टिकट्स ले लेता हूँ। बच्चे पूछते सर 2 टिकट किस लिए? मैंने कहा भाई मेरी एक टिकट खो गई तो 2 टिकट होनी चाहिए, दूसरी टिकट दिखा दूंगा। तो बच्चा पूछता है सर अगर दोनों टिकट खो गई फिर? मैं कहता हूँ बैग में बस पास भी तो रखा है। समझे आप? यानी मैं जब भी काम करता हूं तो ट्रिपल प्रोटेक्शन है। 2 टिकट की एक खो जाए तो दूसरी टिकट है, और अगर दूसरी खो जाए तो बैग के अंदर एक बस पास भी रखा हुआ है। यानी फुल प्रोटेक्शन के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो शेयर बाजार में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज आपको जरूर समझनी है, नहीं तो आप मार खाएंगे। तो मैंने आज कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, जैसे मैंने कोई पुट बेच दी, उसका RSI अभी 45 है, 50 है। बच्चे बोलते हैं सर ये 30 तो हुआ नहीं, आपने क्यों अभी रिस्क लिया? अभी तो ये शेयर और गिरेगा, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। भाई मैं सोच के ये बेचता हूँ कि गिरेगा कोई बात नहीं, मुझे नुकसान होगा, फिर ठीक हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। और कोई गारंटी थोड़ी उसका RSI जरूरी है 30 तक ही आएगा। पता चले 50 पे है, 45 है, भाग गया, और पता चले 50 से ही भाग गया। तो मैं पास्ट भी देखता हूँ ना उसका, ये भी देखता हूँ 52 वीक से कितना नीचे गिरा है, फिर ये भी हिसाब लगाता हूँ अगर ये इन द मनी हो गई तो क्या जिस रेट पे शेयर लूँगा वो रेट ठीक है। तो सारी बातों को कवर करके ही तो हिसाब लगाता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। पहले ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको मेरे सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ डेली बेसिस। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये नहीं था मैं कंप्यूटर खोल के आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। बट ट्रेड तो आप कर ही लोगे, सेल और पुट करने में क्या? जैसे कोई ट्रेड करता हूँ उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन यानी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ये ट्रेड मैंने अभी अभी किया है और ये इसकी डिटेल्स है। तो ये होता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो पहली चीज़ नॉलेज, दूसरी चीज़ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखो, कोई आदमी कर रहा हो लाइव देखो उसको करते हो, जैसे मैं करता हूँ डेली बेस पे प्रॉफिट बताता हूँ। तीसरी चीज़ उससे आप अपनी ऑब्जर्वेशन करके एक्सपर्ट बनो, और उसके बाद फिर आप खुद धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड करो, जब परफेक्ट हो जाओ बड़े ट्रेड करो, और उस दौरान जो सिद्धांत आपने सीखे उनको फॉलो करो। अब वो बच्चा जिसका ये नुकसान की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या, उसको पता है मैंने कॉल मना कर ये बेचने के लिए अगर शेयर नहीं होते तो वो फिर भी बेचता है, क्योंकि कहता है जी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अब ये शेयर बढ़ेगा नहीं तो मैं इसकी कॉल बेच देता हूँ, ये शेयर गिरेगा, कॉल आउट ऑफ मनी हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वो ये भूल जाता है कि वो प्रोटेक्शन करके नहीं चल रहा। प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है, ट्रिपल प्रोटेक्शन शेयर बाजार में जरूरी है। 2 टिकट्स और 1 बस पास। कैसा लगा? अगर मजा आया तो कमेंट में लिखिए 2 टिकट प्लस बस पास मेरे पास भी है, ऐसे लिखिए कमेंट में 2 टिकट प्लस बस पास मेरे पास भी है। देखिए ये ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको, ये डायलॉग आपको सारी जिंदगी हेल्प करेगा कमाने में। और जो बच्चे शर्माएंगे फिर वो शर्माएंगे, भूल जाएंगे, और जो बढ़िया बच्चे होंगे कमेंट में लिखेंगे 2 टिकट 1 बस पास मेरे पास भी है, और जिसके पास नहीं हो ये लिखे 2 टिकट 1 बस पास मैं भी लेके चलूंगा। तो जब आप इतनी सेफ्टी के साथ चलेंगे तो आपका चलान यानी नुकसान कभी नहीं होगा। मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक ठोकिए। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल। तो बाजार में हलचल में हम समझेंगे क्या टेक्निकल एनालिसिस है। आज भाई साहब कपड़े उतार दिए किसके? जो लोग निफ्टी बैंक में काम करते हैं। सुबह ऊपर खोला, फिर गिरते ही चले गए और नीचे स्टेबल कर दिया। देखिए आप चार्ट देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ, चार्ट देखिए। गिरते ही चले गए, फिर नीचे के लेवल पे जाके टांग दिया। कल बाजार बंद हुआ था 32,827 पर, आज खुलता है 33,041 पर, खुलते ही पीक बनाता है 33,259 की, और फिर जो गिरना शुरू होता है भाई साहब गिरता ही चला जाता है, एक बॉटम बनाता है 32,771 का, फिर हल्का से चढ़कर 32,904 पे बंद हो जाता है। चार्ट देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी ऊपर तेज खोला, थोड़ी देर ऊपर रखा, लोगों ने माल प्लस किया, फिर सारा दिन गिरते हर गिरावट में लोगों को लगा अब चढ़ेगा, उन्होंने और प्लस किया और गिर गया, अब चढ़ेगा, उन्होंने और प्लस किया और गिर गया, ऐसे गिरते सब की बैंड बजा डाली।
अब कैंडल देखेंगे तो कैंडल कैसी बनी, ऊपर की तरफ। अब अगर पिछली आप 5 कैंडलें देखें तो सीढ़ी नुमा अपवर्ड ट्रेंड बना रही है। तो एमके जिगजैग थ्योरी बिल्कुल फिट परफेक्ट सेट हो रही है। अब इसने बना तो लिया है, और अभी कैंडल, अगर कैंडल की लोकेशन वगैरह देखो तो स्ट्रांग होती जा रही है, 50 डेज ईएमए के पास पहुंच रही है। पर अब ये किसी भी वक्त, वेडनेसडे की एक्सपायरी है वीकली, आपको पता है, उससे पहले किसी भी वक्त ये नीचे की तरफ झटका मारेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब 3 दिन बचे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन आपको धोखा देगी, ऊपर चढ़ के नीचे गिर जाएगी या पहले गिर जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो हर बढ़त पे प्रॉफिट बुकिंग करता ही हूँ, गिरत पे भी करता हूँ जहाँ मौका मिलता है, और आज भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी चर्चा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। आरएसआई पे देखेंगे तो लगातार आरएसआई, एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो लगातार एमएससीडी चार्ट पे कमजोरी नज़र आ रही है। आज छठा दिन है जब हिस्टोग्राम लाल बना है और कल से छोटा है, यानी गैप लगातार हल्का हल्का कम हो रहा है, तेजी से कम नहीं हो रहा, हल्का हल्का कम हो रहा है। आरएसआई देखिए वो स्टेबल सही है 50 के आसपास। तो इस वक्त आपका निफ्टी बैंक कमज़ोर है, थोड़ा मझधार में, ये कभी भी धोखा दे सकता है, बड़ी गिरावट दिखा सकता है। ऑपरेटर क्या, अभी बाजार में इन फैक्टर्स ठीक नहीं चल रहे हैं, कोविड बढ़ रहा है, कल भी रिकॉर्ड कोविड के केसेज आए सामने 4,14,000 के आसपास। तो जैसे ही चीज़ें संभलेंगी, स्थिति ठीक होगी, तो एक बड़ी गिरावट मुझे लगता है तब देखने की लगेगी, क्योंकि तब लोगों को लगेगा सब ठीक हो गया, वो सब लॉन्ग करेंगे और बाजार मार देंगे। यही ऑपरेटर की गेम होती है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, तो इसके सबसे ज़्यादा तेजी आज एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई में देखने को मिली, और गिरावट अगर आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली। 12 में से 6 शेयर हरियाली में, 6 लालियाली में। हरियाली में सबसे टॉप वाले शेयर में मात्र 1% की तेजी थी, लालियाली में सबसे बॉटम वाले शेयर में लगभग 3% की गिरावट थी, यानी झुकाव गिरने वाले शेयरों का ज़्यादा था। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आप देखिए उठा पटक रही। निफ्टी 50 की जो कैंडल है वो इनडिसिसिव डोजी बनी, बाजार ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, पता नहीं कहाँ गया। आइए बात करते हैं। कल बाजार बंद हुआ था 14,724 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 14,816 की, खुलते ही आज का पीक 14,863 पे। लोग मूड में आ जाते हैं, भाई साहब अब बड़ा धड़ाम से गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिर के एक बॉटम बनाता है 14,765 का, फिर भागता ही जाता है, और फिर हल्का सा लास्ट में गिरकर 14,823 पर 0.67% बढ़कर 98.35% की तेजी के साथ आपको मुस्कुराता, नाचता, गाता, टाटा बाय बाय कर जाता है। कैंडल देखिए, कैंडल में आज 2-3 अच्छाइयाँ हैं, 2-3 बुराइयाँ। पहली अच्छाई है कि कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के हाफ में और ऊपर की तरफ चली गई है। दूसरी अच्छाई है कि इसने 50 डेज ईएमए के ऊपर काफ़ी चली गई है। तीसरी अच्छाई ये है कि कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, देखिए ना, लगातार 1, 2, 3, 4 कैंडल देखिए ऊपर जा रही है, एक ऊपर सीढ़ी नुमा चार्ट बन रहा है। अब बुराइयाँ, सबसे बड़ी बुराई है कि कल की और आज की कैंडल के बीच में फिर गैप रह गया है। अब आप मुझे बताइए, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी यहाँ फेल होगी ना? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। तो ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है पहली। दूसरी, जो आज की कैंडल है इनडिसिसिव डोजी है, बीच में है बॉडी, ऊपर की वीक लंबी, नीचे की वीक लंबी, यानी आधा टाइम बेयर्स तेज रहे, आधा टाइम बुल्स तेज रहे, बाद में खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना, वहीं जहाँ बाजार खुला था वहीं जाके बंद हो गया। यानी बाजार में ये एक अलग बुराई है। और इनडिसिसिव डोजी थोड़ी बाजार चढ़ने के बाद आता है तो मन में डाउट पैदा करता है, बाजार गिर सकता है। तो ओवरऑल ये कैंडल स्टिक में आज विश्लेषण था जो आपने समझा। अब अगर आप एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो अच्छाई नजर आएगी, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से बड़ा है, यानी बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है। आरएसआई पे भी अच्छा लगेगा, 54.55 का है, आरएसआई भी मजबूती दिखा रहा है, यानी टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल मजबूती दिखा रहा है। बुराइयां मैंने बता दी, वो बुराइयों को देखिए और आप मुझे बताइए ये जो गैप छूटा है ये जल्द भरेगा या लेट भरेगा, इस एक्सपायरी में भरेगा या अगली एक्सपायरी में भरेगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताइए। आइए बात करते हैं बॉटम और टॉप के शेयरों की। तो टाटा स्टील, देखा वो हमारा स्टूडेंट टाटा स्टील में फंसा था, आज टाटा स्टील 7.5% तेज था, फॉलोड बाय हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, आइशर मोटर, डिविस लैब में देखने को मिली। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है। कैसे? आप ध्यान से देखिए, 15,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लगभग 3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 15,000 पर हल्का सा घटा है। और पुट की बात करें तो पुट का हर लेवल पे बढ़ी है, चाहे वो 15,500, 15,000 हो, 14,500, चाहे हल्की बढ़ी है और सबसे ज़्यादा 15,000 के लेवल पे बढ़ी है।
जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस तरफ की तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार ऊपर को सरकने की कोशिश कर रहा है, यानी पुट के डाटा पे हमें मजबूती नजर आ रही है। अभी थियोरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात है तो मैक्सिमम पेन अभी भी लगातार 14,000 पे बना हुआ और सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे है, यानी बाजार मैक्सिमम पेन थियोरी के अनुसार 14,000 विद एन अपवर्ड बायस ये मंथ की एक्सपायरी दिखा सकता है, वही बाजार को ठीक लग रहा है। हालांकि 15,000 का लेवल भी मजबूती के साथ इन दोनों लेवल्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगली बात, अब बात करेंगे इसके आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। तो FIs DIs ने तो हाहाकार मचाया हुआ, बारी बारी से कहते हैं पार्टी बदल लेते हैं। FIs कल खरीदी जा और आज बेची जा। DIs कल बेची जा आज खरीदी जा, दोनों ने पलटी मार ली। कल FIs ने 1200 करोड़ से ऊपर का नेट में माल खरीदा था और आज उतने का ही लगभग 1100-1150 करोड़ के लगभग माल बेच दिया, यानी FIs मौका देखते ही मुनाफा वसूली कर रहे हैं। DIs ने कल बिकवाली की थी 632 की, पर आज उससे दुगनी से भी ज़्यादा लगभग 1500 करोड़ 1500 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते आज और कल दोनों दिन नेट खरीदारी निकल के आई। कल लगभग 600 करोड़ की थी 600 करोड़ की, आज 325 325 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी थी। तो ये था आज FIs DIs का हाल। तो बाजार में दोनों भाइयों ने पंगा डाला हुआ है, दोनों भाइयों ने बदमाशी फैलाई हुई है। आपको अपने हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सावधानी से काम करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज 90,000 से ऊपर का मुनाफा वसूली करी। सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली जो एक्सक्लूसिव ट्रेड थे वो ओपल और बैरिल के थे और नंबर 2 पे था एमरल्ड एंड सफायर। ओपल एंड बैरिल के मैंने आज 6 ट्रेड किए, कोई नई पोजीशन नहीं बनाई, सारे के सारे स्क्वायर ऑफ किए और एक बड़ा 50,000 के आसपास का मुनाफा बुकिंग करा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली करी। प्लैटिनम और रुबी का केवल 4 ट्रेड किए थे, जिसमें 3 मैंने नई पोजीशन बनाई बड़ी जबरदस्त और एक में प्रॉफिट बुकिंग करी। 9,500 का इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट इनका 41,500 के आसपास था। एमरल्ड और सफायर के 6 ट्रेड किए, 3 नई पोजीशनें, 3 स्क्वायर ऑफ, जिसके चलते 30,000 से ऊपर का इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट इनका लगभग 32,000 का था। और डायमंड और सफायर का भी इस बार मुंह मीठा करा दिया। अभी कुछ दिन पहले ही एक शेयर खरीदा था, आज बेचा और 1550 का बढ़िया मुनाफा उसमें वसूला। आइए अब मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाए। तो सबसे पहले मैंने इंडसइंड बैंक की एक पुट बेची, पुट खरीदी, स्क्वायर ऑफ करी। ये 3 पुट्टे मैंने बेची थी, सिर्फ एक को स्क्वायर ऑफ किया। अब तो लग रहा है सारे कर लेने चाहिए थे। इसमें लगभग 16,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद TCS की मैंने 10 शेयर्स बेचे, जिसमें मुझे लगभग 2500 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कॉलगेट पॉमोलिव की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 3800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर इंडसइंड बैंक के मैंने 50 शेयर बेचे, 1550 के आसपास प्रॉफिट हुआ। फिर इंडिया बुल हाउसिंग की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 4030 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर इन्फोसिस मे की जो एक पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 28,800 नहीं, इसमें ये 2 पुट्टे थी, इसमें से एक बेची है और मैडम ने नीचे प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 7,800। वो इसलिए कि जो स्क्वायर ऑफ हुई है ना, वैसे तो एवरेज प्रॉफिट तो 12,000 के आसपास है, पर मैडम ने एक्चुअल प्रॉफिट बताया क्योंकि पहले वाली पुट महंगी थी, दूसरी सस्ती थी, तो दूसरी बार ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें 7,800 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद भारतीय एयरटेल कि हमने 100 शेयर बेचे और इसमें मुझे 14,000 का अच्छा मुनाफा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद भारतीय एयरटेल और भागा, मैंने इसके 100 शेयर और बेचे, इसमें 14,500 का मुनाफा हुआ। फिर टाटा मोटर्स को मैंने छोड़ा नहीं, उसकी पुट को भी आज स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 9,500 से ऊपर का मुनाफा हुआ। फिर भी रुका नहीं मैं, नेस्ले इंडिया की कुछ दिन पहले ये पुट हमने बेची थी, आज स्क्वायर ऑफ किया, इसमें अच्छा 7,000 का मुनाफा गया। फिर भी रुका नहीं, HDFC अभी कुछ दिन पहले ये पुट बेची थी 10,800 की, 65 रुपये में इसको स्क्वायर ऑफ किया और इसमें भी 10,800 का मुनाफा हुआ। तो ये थे सारे प्रॉफिट बुकिंग जो अच्छे प्रॉफिट के साथ मैंने क्लोज किए। प्रॉफिट अच्छा होने का कारण क्या है कि आजकल क्या होता है, जब बाजार ज़्यादा गड़बड़ा रहा होता है तो मैं कभी कभी ओपल के बहुत सारे ट्रेड कर देता हूँ, बैरिल के ट्रेड। तो ओपल और बैरिल के ट्रेडों की खूबी क्या होती है, इसमें प्रॉफिट वसूली जल्दी होती है, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी होती है, जल्दी मौका मिल जाता है, इसलिए आपने देखा सारी प्रॉफिट बुकिंग वहीं करी। प्लैटिनम और रूबी में मैं सेफ कंजर्वेटिव फूड बेचता हूँ, जिसमें प्रॉफिट में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि माहौल की बात होती है आज, जबकि मैंने ओपल और बैरिल का कोई ट्रेड नहीं लिया। ओपल बैरिल का ट्रेड मैं अब लूँगा जैसे ही बाजार थोड़ा करेक्ट होगा। तो ये थी सारी खास बातें। आपको मज़ा आया तो लाइक करिए, और अगर आप इन सब चीज़ों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, वीडियो से सीखना चाहें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाना चाहें, तो आप ज्वाइन का बटन दबाइए ना, बट दबाइए मत, ठोकिए, सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखनी हो तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077।
7011-323-077। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट बरसेंगे। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।